लास्ट ईयर की बात है, क्लास 10 का बच्चा रहता है जो कि अपने बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेता है, बट उतना अच्छा नहीं कर पाता जितना अच्छा वो एक्सपेक्ट करता है। उसका मार्क्स कमने का कारण था कि वो गैप डेज़ के बीच में जो था वो पढ़ाई नहीं करता था। इसके कारण उसका मार्क्स कम आया। आज मैं बताऊँगा आपको कि किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो जब आप इस चीज़ को फ़ॉलो कर लोगे। तो क्लास 10th स्टडी ऑन गैप डेज़ कैसे कर सकते हो? जिससे आपका रिज़ल्ट पहले मैं आपको मिस्टेक्स बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा आपको प्रॉपर प्लान जिसके हेल्प से आप अपने मार्क्स स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हो। तो आपको कुछ गैप डेज़ स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको मिस्टेक्स हैं वो नहीं करनी। इट मीन्स वो मिस्टेक आपको करनी ही नहीं है। लेट नाइट स्टडी आपको नहीं करना, रात तक आपको स्टडी नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज़ अगर आप रात तक पढ़ाई करोगे तो आपके ब्रेन पे एक प्रेशर क्रिएट होगा और इससे क्या होगा कि आपका फिर मार्क्स इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज़ कर सकता है, क्योंकि आपको फिर जल्दी-जल्दी आप भूलने लगोगे सारी चीज़ को। तो इसलिए ये मिस्टेक आप कभी भी भूल के भी मत करना, लेट नाइट स्टडी। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की ओर, जो कि है डू नॉट स्टडी मोर देन 3 सब्जेक्ट। आपको एक बार में 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको अगर लाइट सब्जेक्ट पढ़ने लगोगे या फिर 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा पढ़ोगे, फिर या फिर 2 सब्जेक्ट पढ़ने लगोगे एक साथ, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तीसरा जो कि है, आपको सिर्फ स्टडी नहीं करना और सिर्फ लिखना नहीं है, नॉट राइटिंग एनीथिंग, ऐसा नहीं करना। आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी करना है, आपको साथ-साथ रिवीजन भी करना है। आप इस वीडियो को देख सकते हो मेरा। ये 3 जो है वो आपको मिस्टेक्स नहीं करनी। अब बढ़ते हैं सिग्मा प्लान की ओर, जो कि सिग्मा प्लान हमारा है। फर्स्ट में है पेपर सब्जेक्ट, सेकेंड जो है वो है SQP मतलब सैम्पल पेपर क्वेश्चन, और जो थर्ड हमारा है वो है नेक्स्ट सब्जेक्ट। इस चीज़ को आप फॉलो कर लो। अब पेपर सब्जेक्ट जो है उसमें क्या करना है, आपको 5 आवर लिख लेना है। अब 5 आवर के बाद सैम्पल पेपर लगाना स्टार्ट करो और सैम्पल पेपर 3 आवर्स का रहेगा। उसके साथ ही साथ नेक्स्ट सब्जेक्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका कितने देर का रहेगा, 4 आवर का रहेगा। इस तरीके से आप अपना पेपर सब्जेक्ट SQP साथ ही साथ नेक्स्ट सब्जेक्ट टाइम बांट दो, जितना देर आपको पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आप अगर टाइम को बांट दोगे कि 5 आवर पेपर सब्जेक्ट में खर्च करना है, 3 आवर SQP में सैम्पल पेपर में, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है उसमें 2 आवर आपको स्टडी करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे तो वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या फिर जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हो। साथ ही साथ आपको पेपर सब्जेक्ट में 5 आवर 7 से लेकर 12 PM तक पढ़ना है। ये 5 आवर आपको रिवीजन के लिए यूज़ करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो अब आपको ये कर लेने के बाद अब आपको SQP में आप अगर आ जाओ तो 3 आवर स्टडी करना है, 1 PM से लेकर 4 PM तक 3 आवर्स। अब जब आप ये भी कर लोगे तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, जिसमें आपको क्या करना है कि मिनिमम 5 से 7 PM तक स्टडी करना है, इट मीन्स 2 आवर। ये कर लेने के बाद आपका एक गैप्स डेज स्ट्रेटजी हो चुका है ये, जिसमें आप डे नाइट अच्छे से स्टडी कर सकते हो। अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहो तो ये वीडियो देख सकते हो। 7 डेज़ में 95% स्कोर और बहुत जल्दी क्लास 10 स्ट्रेटजी के साथ ये मेरा वीडियो है, जिसको आप जाकर देख सकते हो। इसी के साथ साथ अब मैं बताऊंगा कि जैसे ही आपका 15 फरवरी से 16 फरवरी आ जाएगा तो प्रैक्टिसेस, रिवीजन और साथ ही साथ SQP ये सब आप बहुत अच्छे से करना, क्योंकि 17 फरवरी को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, साथ ही साथ इंग्लिश में। और 18 फरवरी को फिर यही रिपीट करना है कि पेपर सब्जेक्ट जो होगा उसको 5 आवर पढ़ना है, रीडिंग, पैसेज, ग्रामर और SQP लगा लेना, सैम्पल पेपर क्वेश्चन। और 18 फरवरी को फिर केमिस्ट्री रिवीजन कर लेना। अब इसके बाद क्या करना है, अगर आपका 19 फरवरी आ गया तो 19 फरवरी को सेम चीज़ करना है, टाइम, सब्जेक्ट, SQP, बट राइटिंग स्किल पे ध्यान देना। साथ ही साथ 3 आवर SQP सैम्पल पेपर लगा लेना क्वेश्चन और नेक्स्ट सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना। अब बढ़ते हैं 20 फरवरी की ओर, इट मीन्स नेक्स्ट डे। तो इसमें भी सेम करना है आपको, जो इंग्लिश का जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट चैप्टर हो या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको कर लेना, फिर साथ साथ सैम्पल पेपर लगा लेना, फिर फिजिक्स की रिवीजन कर लेना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो आप ये सब चीज़ कर लोगे तो आप बेहतर मार्क्स ला सकते हो अपने एग्ज़ाम में। ये सारे चीज़ को आप ज़रूर ट्राई करना।
अब 25 फरवरी को आपका साइंस का एग्ज़ाम होगा, तो 22 को आप केमिस्ट्री पढ़ लेना 5 आवर और 3 आवर का सैंपल पेपर क्वेश्चन लगा लेना। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को 2 आवर पढ़ लेना, मतलब कि नेक्स्ट जो होगा IT, AI, CA। इट मीन्स आप कुछ भी चीज़ से पढ़ लो, AI से पढ़ लो या फिर किसी भी चीज़ से पढ़ लो। और 23 फरवरी को क्या करना है, फिर सेम चीज़ रिपीट कर लेना। फिर 5 आवर बायोलॉजी को पढ़ लेना, सैम्पल पेपर क्वेश्चन लगा लेना प्रीवियस ईयर का, और इसी साथ IT, AI और CA कर लेना। अब बढ़ते हैं 24 फरवरी को, जो कि आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले। तो फिजिक्स पढ़ना, सैम्पल पेपर 3 आवर्स लगा लेना, 2 आवर्स आप क्या कर लेना IT, AI, CA। अब ये सारी चीज़ कर लोगे आप, तो अपने एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हो। और 27 फरवरी को आपका IT, CA जो है उसका अगर एग्ज़ाम होगा तो आप बेहतर मार्क्स ला सकते हो। तो 26 फरवरी को फिर रिपीट करना, रिवीजन कर लेना, सैम्पल पेपर लगा लेना, और या आपका संस्कृत हो या फिर कुछ चीज़ हो तो उसका एग्ज़ाम का रिवीजन कर लेना। अब ये सारी चीज़ कर लोगे आप तो आप बेहतर मार्क्स ला सकते हो। अब संस्कृत वाले, बहुत सारे संस्कृत के होंगे, बहुत सारे हिंदी वाले होंगे। तो 28 फरवरी को आपका संस्कृत का होगा, तो उसमें आप साहित्य और लेखन का प्रैक्टिस कर लेना, और साथ साथ आप सैम्पल पेपर लगा लेना, और नेक्स्ट डे हिस्ट्री की प्रैक्टिस कर लेना 2 आवर। अब 1 मार्च को आपका फिर से सेम चीज़ कर लेना,